कोच राठौर सर की बात के बारे में सोचकर कहता है, ठीक है सर, तो क्यों ना हम सब प्रैक्टिस अभी करें। कोच राठौर और बाकी सब सोचते हैं। कोच राठौर बोलते हैं, अभी क्लास नहीं करनी क्या? तभी भावेश कहता है, सर अभी हमारे लिए बास्केटबॉल प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि हमें सुबह से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि सुबह सभी में एनर्जी बहुत रहती है। स्कूल के बाद सब थक जाते हैं और ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती। भावेश की बात पर सब सोचने लगते हैं और फिर कोच राठौर कहते हैं, ठीक है, हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। बॉयज, आई वांट टू सी यू ऑल ऑन द ग्राउंड इन 5 मिनट्स। सब तुरंत ही प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड की ओर निकलते हैं। बास्केटबॉल टीम और कोच राठौर बास्केटबॉल ग्राउंड पर आ जाते हैं। सब प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं। तभी कोच राठौर भावेश के पास आते हैं और कहते हैं, भावेश। जी सर। मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी टीम को कुछ ऐसी ट्रिक सिखाओ जो आने वाले मैच में उनके काम आ सकें, क्योंकि किसी एक मैच को जीतने के लिए टीम एफर्ट होना ज़रूरी है। हम सिर्फ एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें पूरी टीम को रेडी रखना होगा, क्योंकि अगर कभी किसी को कुछ हो जाता है या किसी वजह से कोई मैच नहीं खेल पाता तो हम इस वजह से मैच हार नहीं सकते। भावेश कोच राठौर की बात को गंभीरता से लेते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। फिर भावेश विकी और दानिश को अपने पास बुलाता है और कहता है, विकी, दानिश, तुम दोनों इस टीम के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स हो और सेंटर में तुम दोनों ही रहते हो। सामने वाली टीम सबसे पहले तुम दोनों पर ही अपनी चाल आजमाती है, इसलिए तुम दोनों को सबसे ज़्यादा निपुण बनना होगा और चालाक भी। तो मैं आज तुम दोनों को कुछ ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ये सुनकर विकी और दानिश बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर भावेश दानिश और विकी को कई सारे ट्रिक सिखाता है जो उन दोनों की स्किल डेवलपमेंट में बहुत मदद करेंगी। कोच राठौर ये देखकर बहुत खुश हैं। उनके मन में यही ख्याल चल रहा है कि अगले मैच में पूरी टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। भावेश उन दोनों को कई सारे नुस्खे भी सिखाता है जिससे वो सामने वाली टीम को आसानी से बेवकूफ़ बना सकें। वहीं दूसरी ओर होटल रॉयल में अंजना अपने ऑफिस में बैठी हुई है। उसे भावेश का मैसेज मिलता है कि कल उसका बास्केटबॉल मैच है, होटल नहीं आएगा, और साथ ही वो अंजना को मैच के लिए इनवाइट भी करता है। पर कल ही अंजना के कुछ गेस्ट्स फॉरेन से आ रहे हैं और अंजना को उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा खाना खिलाना है। पर अब भावेश के मना कर देने के बाद वो काम नामुमकिन हो चुका है। इस बात पर अंजना को बहुत गुस्सा आ रहा है। अंजना सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे भावेश को मैच खेलने से रोके, क्योंकि उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। तभी अंजना का मैनेजर फिक्र जताते हुए कहता है, मैडम, अब हमारे पास एक ही ग्रैंड मास्टर शेफ है और अगर वो भी ऐसी मनमानी करेगा तो हम होटल कैसे चलाएंगे? हमारा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। अंजना कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे भावेश यहाँ परमानेंट हो जाए। तभी मैनेजर पूछता है, पर हम कर ही कह सकते हैं मैडम, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखवाया है, वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा। तभी अंजना कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे भावेश खुद ही इस होटल में परमानेंट हो जाएगा, तुम देखते जाओ बस। अंजना के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, पर जो कुछ भी है वो भावेश के लिए खतरे से कम नहीं है। स्कूल के बाद भावेश संजना से मिलता है और फिर दोनों कार में बैठकर सिटी लाइब्रेरी जाते हैं। सिटी लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद दोनों देखते हैं कि चारों ओर बुक्स ही बुक्स लगी हुई हैं। सिटी लाइब्रेरी 5 माले की है और हर माले पर अलग अलग कैटेगरी की किताबें लगी हैं। पूरी लाइब्रेरी में कुल मिलाकर 30 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं। संजना और भावेश एक पल एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के चेहरों से समझ आ रहा था कि वो पहले ही हताश हो चुके हैं। फिर संजना भावेश से पूछती है, तो हम कहाँ से ढूंढना शुरू करने वाले हैं? भावेश बस ना में सिर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं पता। संजना एकदम से दंग रह जाती है और थोड़ा हाइपर होकर तेज आवाज में कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता? तभी पीछे से कोई संजना को चुप रहने का इशारा करता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो लाइब्रेरी में है। फिर संजना धीमी आवाज में भावेश से कहती है, भावेश, तुमने शायद बाहर पढ़ा नहीं, यहाँ 30 लाख से भी ज्यादा बुक्स हैं। एक एक बुक में ढूंढते ढूंढते तो हम बुढ़े हो जाएंगे। भावेश संजना को शांत रहने का इशारा करता है। वो भी ये बात समझ रहा था कि इतनी सारी बुक्स में वो वायरस सिस्टम के बारे में ढूंढना लगभग नामुमकिन जैसा था। इसलिए फिर वो उस लाइब्रेरी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, हेलो,
मेरा नाम भावेश है, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैनेजर भावेश को देखता है और फिर कहता है, जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भावेश कहता है, मुझे सुपर सिस्टम और वायरस सिस्टम के बारे में लिखी हुई बुक्स की तलाश है। मैनेजर तुरंत ही अपने कंप्यूटर में चेक करता है और फिर कहता है, सॉरी, पर ऐसी कोई बुक्स तो लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, पर हाँ, आप कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन में देख सकते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई बुक हो जो कि सेम टॉपिक पर हो, वो आपके काम आ जाए। भावेश मैनेजर की ये बात सुनकर समझ जाता है कि उस मैनेजर को सुपर सिस्टम और वायरस सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। संजना भावेश से फिर से पूछती है, अब हम क्या करेंगे भावेश, कोई और तरीका नहीं है क्या? ऐसे तो हम कभी उस वायरस सिस्टम के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। भावेश कुछ पल सोचता है और फिर तुरंत ही अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है, होस्ट बताइए, आप किस तरह की मदद चाहते हैं? भावेश को इस तरह बात करता देख संजना हैरानी से उसे देखती रहती है, क्योंकि ये उसके सामने पहली बार हो रहा था और ये बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य था। फिर भावेश अपने सिस्टम से पूछता है, तुमने जो लाइब्रेरी बोली थी, हम वहाँ आ गए हैं, अब हम उस बुक को कैसे ढूंढें? सिस्टम भावेश से कहता है, वायरस सिस्टम जिसने बनाया है उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत शौक था, तो उससे जुड़ी बुक्स में ही कुछ मिल सकता है। सिस्टम का ये क्लू भावेश तुरंत ही संजना को बताता है, पता चल गया, हमें हमारी मंजिल ज्योग्राफी बुक्स में मिलेगी। फिर संजना पूछती है, कौन सी वाली ज्योग्राफी बुक भावेश? भावेश फिर सिस्टम से पूछता है, सिस्टम कौन सी बुक में मिलेगी, कोई नाम है उसका? सिस्टम का कोई जवाब नहीं आता। भावेश को हैरानी होती है, संजना उसे अजीब ही तरीके से देख रही है। भावेश एक बार और पूछता है, सिस्टम तुम किस बुक के बारे में बात कर रहे हो? ना कोई नाम है और ना पता कि कहाँ रखी है। पर सिस्टम का दोबारा भी कोई जवाब नहीं आता। संजना अपनी आईब्रो उठाकर भावेश से पूछती है, क्या हुआ? भावेश थोड़ा संकोच में है और फिर कहता है, लगता है सिस्टम उस बुक का नाम नहीं जानता, हमें खुद जाकर उस बुक को ढूंढना होगा। संजना थोड़ा इरिटेट होती है। फिर भावेश और संजना ज्योग्राफी बुक वाले सेक्शंस में आते हैं। वहाँ लगभग 1 लाख से भी ज्यादा बुक्स लगी हुई हैं। इतने बड़े बुक सेक्शन को देखकर भावेश और संजना का सर चकराने लगता है, पर अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। भावेश एक तरफ से और संजना दूसरी तरफ से एक एक बुक को चेक करना शुरू करते हैं। दोनों पागलों की तरह बुक्स को देखते रहते हैं और नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन की तलाश में लगे रहते हैं। संजना कई बार थक कर बैठ जाती है, पर भावेश लगातार बुक चेक करता रहता है। दोपहर से रात हो जाती है, पर भावेश और संजना को कुछ भी नहीं मिलता। दोनों बहुत थक जाते हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, कहाँ ढूंढें। भावेश फिर अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे वो बुक नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पर फिर सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। भावेश समझ जाता है कि सिस्टम के पास भी इस बारे में कोई जवाब नहीं है। फिर संजना हताश होकर भावेश के पास आती है और कहती है, भावेश मुझे नहीं लगता कि वो बुक यहाँ है, हमें कहीं और ढूंढना चाहिए। भावेश संजना से कहता है, नहीं संजना, अगर सिस्टम ने कहा है तो उसे यहीं होना चाहिए। संजना फिर कहती है, तुम्हारे सिस्टम से गलती भी तो हो सकती है, हो सकता है वो बुक पहले यहाँ हो पर अब नहीं है। दोनों को यही लगने लगता है कि शायद वो बुक यहाँ नहीं है। फिर दोनों हताश निराश से वहाँ से जाने लगते हैं। बाहर निकलने से पहले ही उन्हें एक जीनियस टाइप इंसान टेबल पर बैठा दिखता है, जो कि बुक्स में से एक पेपर पर नोट्स बना रहा है। उस पेपर पर कुछ कोट्स टाइप के लिखे थे। संजना को वो पेपर देखकर तुरंत ही कुछ याद आता है और वो भावेश को रोकती है। भावेश 1 मिनट रुको। संजना को हैरान देख भावेश उससे पूछता है, क्या बात है संजना? फिर संजना भावेश से कहती है, भावेश तुम्हें नहीं लगता कि जिसने ये वायरस सिस्टम बनाया है उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होना बहुत ही अजीब बात है? मतलब अगर कोई वायरस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी बनाता है तो उसे तो कंप्यूटर कोडिंग या ह्यूमन साइकोलॉजी में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, पर उसे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट क्यों था? भावेश थोड़ा सोचता है, पर उसे समझ नहीं आता और फिर कहता है, मुझे नहीं पता। संजना तुरंत ही कहती है, तुम्हारा सिस्टम सही कह रहा है, उस वायरस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ज्योग्राफी सेक्शन में ही रखी है, पर वो कोई बुक नहीं है, वो कोड्स में है। भावेश को संजना की कोई भी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो बस उसे हैरानी के साथ देख रहा था।
फिर भावेश पूछता है, तुम क्या कह रही हो संजना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। संजना फिर उसी आदमी की ओर इशारा करती है और कहती है, देखो वो आदमी हिस्ट्री की बुक लिए है लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में कोड बना रहा है। इसका मतलब वो अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी ऐसे इंसान के पास ट्रांसफर करना चाहता है जो सिर्फ उसी को समझ आए और किसी को नहीं। इसका मतलब वायरस सिस्टम की भी जानकारी किसी ऐसी कोड में लिखी हुई है जो सिर्फ किसी जानकार इंसान को ही समझ आएगी, हमारे जैसे आम इंसान को नहीं। फिर भावेश कहता है, तो अब हम क्या करें? संजना भावेश से कहती है, हमें फिर जाकर ज्योग्राफी सेक्शन की सारी बुक्स चेक करनी होंगी और अगर हमें किसी तरह का कोई कोड या पेपर जैसा कुछ मिलता है तो हमें वो कलेक्ट करना होगा। भावेश संजना की इस बात से अग्री करता है और फिर दोनों फिर से ज्योग्राफी बुक वाले सेक्शन की ओर जाते हैं। दोनों फिर से सारी बुक्स में ढूंढना शुरू करते हैं। तभी भावेश संजना से कहता है, ये सारी बुक्स काफी नई सी हैं, तुम्हें नहीं लगता कि अगर उस शख्स ने बुक्स में कुछ छुपाया होगा तो वो पुरानी सी बुक होगी? हमें पीछे वाले सेक्शन में देखना चाहिए जहाँ सारी पुरानी बुक्स लगी हुई हैं। संजना भावेश की इस बात से इम्प्रेस होती है और कहती है, वाह, मेरे साथ रहते रहते तुम तो काफी स्मार्ट हो गए। भावेश मुस्कुराता है और फिर दोनों तुरंत उन पुरानी बुक्स में चेक करते हैं और कुछ बुक्स में उन्हें लेटर्स रखे हुए मिलते हैं। उन सभी लेटर्स पर कोई कोड तो नहीं था पर कुछ डिजाइन जरूर बनी हुई थी। वो डिजाइन दोनों को ही समझ नहीं आ रही थी, ये क्या है? वो दोनों सारे लेटर्स कलेक्ट करते हैं। तभी लाइब्रेरी बंद होने का अनाउंसमेंट होता है और दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर भावेश संजना से कहता है, मैं ये सारे लेटर्स कल स्कूल में लेकर आता हूँ, फिर देखेंगे कि इनमें क्या है, क्या सच में हमारे काम के हैं या नहीं। संजना ठीक है बोलकर अपनी कार में बैठती है और फिर अपने घर निकल जाती है। भावेश भी अपने घर निकल जाता है। भावेश पूरे रास्ते उन लेटर्स के बारे में सोचते रहता है। कुछ दूर आने के बाद भावेश को अचानक से ऐसा लगता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है।